आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर उसे लेते हुए मैं आपके सामने आया हूं और आपको आश्चर्य भी होगा कि एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के माध्यम से किस कर्मफल भोगने के लिए आप इस मर्तलोक में आए हैं। एक शोधपरक संकलन का एक बहुत ही शानदार मुख्य विषय। और हम इस मानवीय जीवन में आते हैं तो कर्म करने के लिए आते हैं, कर्मा करने के लिए आते हैं। और ठीक दूसरा पहलू भी है, हम कर्मफल को भोगने भी आते हैं। एक जीवन का जो बोध है, मनुष्य उसे नहीं समझ पाता। उम्र बढ़ती जाती है और जब मनुष्य मृत्यु वरण को प्राप्त करता है तो भी वह समझ नहीं पाता कि हम कहां से आए हैं और मरने के बाद आत्मा की सफर कहां समाप्त होनी है। एक आदर्शात्मक अप्रोच में हम सोचते हैं तो विवश हो जाते हैं कि अर्थात जीवन का एक वास्तविक बोध क्या है। उस आदर्शात्मक ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं मनुष्य को होती है। कैसे कर्म को हम करने आए हैं। और कर्मशीलता की प्रधानता की जब बात होती है तो जो हम चाहते हैं उस कर्मा को पूर्ण क्यों नहीं कर पाते। हमारे मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों के बहकावे में हम उस समुचित कर्म जो हमारा वास्तविक धर्म है, उस स्वधर्म के सापेक्ष, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम नियत कर्म को क्यों नहीं कर पाते। एस्ट्रोलॉजी के इस पहलू की जांच पड़ताल हम कैसे कर पाएंगे। और ठीक दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कर्मफल भोगने भी हम आए हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो आत्मा का वास स्थल है, परमात्मा का अंश है, प्रभु ने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों की प्राप्ति कराई है, जो नाशवान है और अविनाशी के रूप में, परमात्मा के अंश के रूप में, इस शरीर के साध्य के रूप में आत्मा को प्रभु ने प्रदान किया है। और यह आत्मा की सफर है जो हमारे शरीर में उनकी विद्यमानता है। ये कौन सी सफर है उसकी संख्या हम नहीं जानते हैं। मित्रों, एक ऐसा पहलू जो मैंने सोचा कि अपने मन की बात आप तक पहुंचाऊं, और कर्म करने की बात, और जब कर्म फल भोगने की बात होती है तो वेद के अंग के रूप में एस्ट्रोलॉजी से हम इसकी जांच पड़ताल या इसकी प्रबल संभावना तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। आइए मित्रों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा। मित्रों, जब कर्म की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की बात में अगर इसे खंगालने की बात होती है तो 12 राशियां, 9 प्लैनेट और 27 नक्षत्रों का समूहन है। और प्रत्येक 9 ग्रहों की उनकी अपनी खुद की विशेषता होती है, प्रकृति स्वभाव होती है, जिनका रिलेशन हमारे शरीर से भी संबंधित है, हमारे परिवार से ताल्लुकात रखती है। मानवीय जीवन के प्रत्येक परिच्छेद से उनका रिलेशन हो, सह संबंध होता है। हम मैथ के फार्मूले के कैलकुलेशन के तहत हम एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में ग्रहों को नहीं बांध सकते। जब कर्मशीलता की बात, कर्म की प्रधानता की बात होती है, श्रीमद् भगवत गीता का एक सारांश तथ्य है कि मनुष्य बिना कर्म किए जीवित नहीं रह सकता। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के तुरंत पश्चात कर्मशीलता की ओर हम आगे बढ़ चुके रहते हैं। मृत्यु के पश्चात और जन्म के पहले मनुष्य के जीवन में समस्या नहीं रहती। अर्थात जब समस्या है तो जीवन है, जीवन है तो प्रॉब्लम है, और जब जीवन है तो कर्मा करना है। 9 ग्रहों की उस व्यवस्था में जब कर्म की बात होती है तो मंगल की बात होती है। मंगल इंसान को, व्यक्ति को कर्मशील बनाता है। कर्म को भी कई भागों में बांटा गया है। आपके अपने धर्म के मुताबिक यदि आप कर्मा करते हैं तो आप सफल इंसान हैं। यदि उदासीन कर्म की ओर आपका ध्यान और आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट नहीं प्राप्त होता हुआ नजर आता है। और जो हम चाहते हैं कर्मा करने के लिए, हम समय, देश, काल और
सिचुएशन से हम भटकाव के फेज में चले आते हैं। एक कर्मा का एक नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलता है। तो मनुष्य के एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में उनकी जन्म कुंडली के तहत आप जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की कैसी पोजीशन है। मंगल यदि मजबूत है तो कर्मशील हैं, आप मेहनती हैं, ईमानदारी पूर्ण तरीके से आप अपने धर्म के तहत अपने कर्म पर विशेष ध्यान देने वाले हैं। मंगल दूषित है तो कर्म के क्षेत्र में भटकाव का रीजन बनता हुआ नजर आता है। जन्म कुंडली में दसम हाउस, 10th हाउस जो कर्मा का भाव है, यद्यपि वह पिता का भाव, राज्य का भाव को भी इंडिकेट करता है। दसम भाव का रिलेशन किसी खराब ग्रहों से हो जाए, दसम भाव का अधिपति ग्रह पीड़ित हो जाए और दशम भाव में अच्छे ग्रहों की विद्यमानता ना हो और मंगल भी दूषित हो जाए तो इंसान को अपने धर्म के तहत कर्मा को पूर्ण करने में समस्या की संभावना को बढ़ाती है। इसी प्रकार कर्मफल भोगने के तहत 9 ग्रहों की जो प्रकृति, स्वभाव और विशेषताएं हैं, उसी कर्मा को किस कर्मफल भोगने के लिए हम इस मानवीय जीवन में पधारे हैं, उसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में येन केन प्रकारेण सूर्य दूषित है, सूर्य आत्मा है, जनक है, और सूर्य दूषित है तो आत्मिक संतुलन में कमी को आप फील करते हैं। पिता का भाव में कमजोरी आती है। यश कीर्ति सम्मानित जीवन से आप काफी दूर चले जाते हैं। सफलता की प्राप्ति आपको सही समय पर सही उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है, अर्थात अपयश का भय लगा रहता है। जीवन में भटकाव की फेज में आप एंट्री कर जाते हैं, अर्थात सूर्य दोष है तो अपयश अपकृति की संभावना को उसे भोगने के लिए आप इस मानवीय जीवन में पधारे हैं। चंद्रमा कमजोर है तो मन व्यथित है, चित्त चंचल है, मानसिक व्यग्रता का समावेश उसकी संभावना आपके जीवन में बढ़ी हुई है। यद्यपि साधारण सा कथन है कि मन अशांत कब होता है, जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है तो मन व्यथित है। माता का पक्ष कमजोर होता है, अर्थात चंद्रमा कमजोर है तो मानसिक बीमारी, मानसिक व्यथा, चित्त की चंचलता, मानसिक बेचैनी, मन में कमजोरी का भाव का आना, शीत रोग और इसी प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं जो चंद्रमा से संबंधित होती है, उसे भोगने के लिए इस मानवीय जीवन में आप पधारे हैं। ठीक उसी प्रकार मंगल दूषित है तो मैन पावरलेस हैं, आपके रेसिस्टेंस इम्यूनिटी सिस्टम में कमी है, रक्त विकार की संभावना बढ़ी हुई है, एक पावरफुल स्टेटस से आप काफी कोसों दूर हैं, आप शक्ति संपन्नता की उस व्यवस्था से काफी दूर हैं, निरीह प्राणी की तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, दीनहीन पार्श्विकता का शिकार आप हो गए हैं, जमीन जायदाद अचल संपदा की कमी को भी फील करते हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता में भारी कमी को भी एहसास करते हैं, भाई से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, भाइयों की संख्या कितनी भी हो उनसे कष्ट की संभावना बढ़ती है, आपकी शरीर के सापेक्ष आपके अंतःशक्ति अंतःबल में कमी का योग बनता हुआ नजर आता है। अर्थात यदि आपका मंगल दूषित है तो मंगल से संबंधित, उसके स्वभावगत लक्षण से संबंधित उस कर्मा को आप भोगने आए हैं। इसी प्रकार बुध कमजोर है तो बुद्धि शून्य है, अपने विवेक क्षमता का प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व में बहुत भारी कमी है, बड़ी कमी है, आप लॉजिकली बहुत कमजोर हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता शून्यता के भाव में आपको एंट्री करा रही है, आप अच्छे व्यवसायी नहीं हो सकते हैं, आप अच्छे ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बुध का जो भी परिक्षेत्र, फाइनेंस, व्यापार, ट्रेड, टैक्सेशन, रेवेन्यू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बौद्धिक क्षमता,
लॉजिकल पावर, संस्थागत काम अर्थात बुध कमजोर है, तो विवेक शून्यता का शिकार आप हो गए हैं और शायद इसी को भोगने आप आए हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरुदेव, यदि बृहस्पति कमजोर है तो आपको आपकी क्रेडिट नहीं है, आप अच्छे विद्यार्थी, जीवन में अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे हैं, धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं करने वाले हैं, अनैतिकता की ओर आप लिप्त होने वाले हैं, आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होनी है, राजा से अपमानित हो सकते हैं, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं आपके उस संबंधित संदर्भित परिचित से, आपके जो बॉस हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, वहां से आप पीड़ित होने वाले हैं। उदर विकार, लीवर संबंधी समस्या से आप रूबरू हो सकते हैं। इतना कहने के अलावा भी यदि आपका बृहस्पति कमजोर है तो आप अनैतिकता की ओर लिप्त हो सकते हैं। अपयश, अपकीर्ति के साथ आपकी साख में गिरावट को भी आप महसूस कर सकते हैं। मित्रों, शुक्र कमजोर है तो दाम्पत्य बाधा, स्त्री से बाधित हो सकते हैं, संतान से कष्ट की संभावना बढ़ सकती है, करेंसी पैसे में कमी आने की संभावना बढ़ सकती है, आपका जीवन सुंदर नहीं रह सकता, आपकी शारीरिक कृति सुंदर नहीं है, आप सुंदर जीवन, भोग विलासिता युक्त जीवन से काफी दूर हो रहे हैं, निराशावादिता के लक्षण को आप फील करने वाले हैं, करेंसी, पैसा, स्त्री सुख, पत्नी सुख, संतान सुख से काफी दूर रहते हुए यदि आपका शुक्र पीड़ित है तो इसे ही भोगने के लिए आप इस मानवीय जीवन में पधारे हैं। शनि कमजोर है तो आपके लाइफ में न्याय नहीं होना है, सही समय पे सही कार्य और राइट टाइम टू राइट डिसीजन आप नहीं ले सकते, आपके व्यक्तित्व में प्रैक्टिकलिटी में कमी है, आप अपने व्यक्तित्व के सापेक्ष एक सुंदर तरीके से प्रैक्टिकलिटी के तहत खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में न्याय नहीं होना है, दंड के भागी हो सकते हैं, जेल जाने का भय को भी आप महसूस कर सकते हैं। शनि का जो भी परिक्षेत्र है, न्यायपालिका, प्रैक्टिकलिटी, टेक्निकल माइंडेड, डिसीजन मेकिंग पावर, उससे काफी दूर रहने वाले हैं। यदि आपकी जन्मपत्रिका में शनि कमजोर है तो नौकर चाकर, वाहन का सुख से काफी दूर रहने वाले हैं। मित्रों, इसी प्रकार यदि राहु से पीड़ित हैं आपकी जन्म कुंडली में तो राहु कुटुंब बाधा का कारण बनता है, राजनीति में नुकसान की संभावना को बढ़ाता है, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड से ही आपको प्रॉब्लम आने वाली है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक गुप्त और रहस्यमयी रोग का आगमन भी आपके जीवन में हो सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु दूषित है तो इसी राहु को भोगते हुए आप राजनीति से पीड़ित हो सकते हैं, मादक पदार्थ के व्यसनी होने से आप पीड़ित हो सकते हैं, अनैतिकता में संलिप्त होने से आप पीड़ित हो सकते हैं, पारिवारिक बाधा का समुच्चय योग से आप पीड़ित हो सकते हैं। अंतिम पड़ाव में मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु दूषित है तो रहस्यमयी रोग व्याधि का आगमन आपके जीवन में आ सकता है। कैंसर जैसी रोग व्याधि का कारक भी केतु को माना गया है। माउथ में इन्फेक्शन, दंत क्षरण संबंधी समस्या, जो कि केतु जैसा छद्म प्रवृत्ति का पापी ग्रह दूसरी दुनिया की बात करता है, मोक्ष को अंजाम तक पहुंचाने का काम केतु करता है। अर्थात मित्रों, एक शोध संकलन के रूप में इस मानवीय जीवन में हम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ आत्मा को लेकर पधारे हुए हैं। शरीर की बात होती है तो लग्न पत्रिका के फर्स्ट हाउस की बात होती है, मन की बात होती है तो चंद्रमा की बात होती है, बुद्धि की बात होती है तो मरकरी, बुध की बात होती है, और इंद्रियों का रिलेशन बाकी अन्य ग्रहों के सापेक्ष होते हुए जब आत्मा की बात होती है तो सूर्य की बात होती है। जब हमारे जन्म कुंडली में मंगल और 10th हाउस बहुत मजबूत होता है तो हम कर्मशील होते हैं और अपने ऊर्जा के लेवल को बढ़ाते हुए
वन मैन आर्मी की कहावत को हम शानदार तरीके से चरितार्थ करते हुए इस मानवीय जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। और 9 ग्रहों की उस श्रृंखला में यदि आपकी जन्म पत्रिका में इसे आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप चेक कराएं और उसके उपचार की प्रविधि के संदर्भ में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मित्रों,